दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि कैलाश पर्वत धार्मिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महान है। कैलाश मानसरोवर हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा पवित्र जगह मानी जाती है। यह जगह अभी तिब्बत में स्थित है और जैसे कि आपको पता होगा कि चाइना ने तिब्बत के ऊपर कब्जा किया हुआ है, जिसके चलते कैलाश पर्वत के ऊपर भी चाइनीज गवर्नमेंट का हक है। लेकिन वह अगर हक दिखाने की थोड़ी भी कोशिश करती है तो वह हक की बक्की रह जाती है। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। वैसे तो कैलाश पर्वत पर चढ़ना 2001 से ही चाइनीज गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है, क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट के साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिसके बाद वह कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ने के नाम से ही कांपती है। चीन ने 1990 और 1996 के बीच कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन ये कोशिश इतनी भयानक साबित हुई कि चीन ने यहाँ पर जाने पर ही बैन लगा दिया। सबसे पहले चीन ने 17 वैज्ञानिकों की एक टीम को कैलाश पर्वत के ऊपर भेजा था। इस टीम में कुछ चाइनीज साइंटिस्ट थे तो कुछ जापानी। लेकिन इन साइंटिस्ट के साथ क्या हुआ ये किसी को नहीं पता है, क्योंकि ये वहां पर गए लेकिन इन्होंने एक डेट फिक्स की थी कि हम इस डेट तक वापस आ जाएंगे, लेकिन ये वापस आए ही नहीं। फिर कुछ रेस्क्यू टीम को भेजा गया था ये देखने के लिए कि वो अभी जिंदा है या नहीं। लेकिन वहां पर जाकर पता चला कि 17 की 17 की मौत हो गई थी। लोगों का मानना है कि इनकी मौत कमजोरी और बहुत ज्यादा खराब मौसम की वजह से हुई थी, लेकिन असली वजह अब तक अननोन है, क्योंकि इनमें से एक भी जिंदा नहीं बचा था। साथ ही इनका जो कैमरा था वो भी काम नहीं कर रहे थे और पूरी तरीके से बंद थे। इसके बाद भी चीन ने हार नहीं मानी, क्योंकि उन्हें जानना था कि जिस कैलाश पर्वत को इतना पवित्र माना जाता है और इतना ज्यादा ताकतवर माना जाता है, आखिर इसके ऊपर क्या है। ऐसी कई सारी दंत कथाएं हैं जिनमें यह बताया गया कि कैलाश पर्वत के ऊपर शिव जी का घर है और साथ ही स्वर्ग तक जाने का रास्ता। ऐसी और भी बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं और इसलिए चीन बहुत ही ज्यादा उत्सुक था ये जानने के लिए कि आखिर ऊपर है तो है क्या। और इसलिए ही उन्होंने फिर सोचा कि अब हेलीकॉप्टर से जाएंगे। आमतौर पर हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन को माउंट कैलाश के ऊपर से उड़ाना बिल्कुल भी मना है, क्योंकि यहाँ का मौसम इतना ज्यादा खराब होता है कि कोई भी हवाई जहाज इसमें टिक नहीं पाएगा। लेकिन चीन ने फिर भी एक हेलीकॉप्टर को वहां पर भेजा। चीन की मीडिया रिपोर्ट ने कहा कि जब उन्होंने हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी तो शुरुआत में उन्हें कैलाश पर्वत के काफी सुंदर नजारे दिख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि इससे ज्यादा सुंदर और शांत जगह और कोई हो ही नहीं सकती। इनके साइंटिस्ट का कहना था कि अगर ये सफर ऐसे ही चलता रहा तो उन्हें किसी बात की कोई चिंता नहीं है। लेकिन इनको ये बात नहीं पता थी कि ये तूफान आने से पहले की शांति है, क्योंकि जिन नजारों का ये मजा ले रहे थे वह मजा चुटकियों में इनके लिए सजा बन गई थी। क्योंकि थोड़ी ऊंचाई पर जाने के बाद कैलाश पर्वत के वातावरण में बहुत ही ज्यादा बदलाव आने लगे थे। उनका कहना था कि वह जब जमीन पर देख रहे थे तो हर जगह पर हिमस्खलन आ रहे थे। ये हिमस्खलन बहुत ही ज्यादा बड़े थे। उनका कहना था कि नीचे देखकर उन्हें थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन ऊपर देखकर उन्हें और ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि ऊपर से ऐसे घने काले बादल थे मानो वो हेलीकॉप्टर को निगलने वाले हैं। जैसे ये और ज्यादा ऊंचाई पर गए तो हर जगह पर बिजली कड़कने लगी और काफी जोर की बर्फबारी भी होने लगी। इतने ऊपर ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम हो जाता है, जिसके चलते इंजन भी अच्छे से काम नहीं कर रहे थे और हवा का प्रेशर इतना ज्यादा था कि हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। चीनी वैज्ञानिकों की माने तो उनका कहना है कि कैलाश पर्वत पर सारी दिशाएं आकर मिलती हैं, जिसके चलते उन्हें बहुत ही ज्यादा दिशा भ्रम दिखाई दे रहे थे। उनके लिए बताना मुश्किल था कि नॉर्थ किस तरफ है और साउथ किस ओर है। उनके पास जो कंपास था वो भी पूरी तरीके से काम करना बंद कर चुका था। उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि वह किस ओर पड़ रहे हैं। उनके लिए बस एक ही डायरेक्शन था और वह था ऊपर जाना। वे जैसे ही ऊपर जाते हैं वैसे वातावरण और भी ज्यादा खराब होता गया। फिर एक पल में इतना ज्यादा खराब हो गया कि हेलीकॉप्टर में वार्निंग मैसेज बजने लगा। साथ ही पेट्रोल के कांटे ने भी काम करना बंद कर दिया था। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उनके दिमाग में वापस जाने के ख्याल आ रहे थे। और फिर इनके पास और कोई चारा भी नहीं बचा और इन्हें मशीन आते में ही रोकना पड़ा। कैलाश पर्वत पर चढ़ना नामुमकिन माना जाता है। यह हेलीकॉप्टर भी उसके ऊपर नहीं चढ़ पाए। इस हादसे के बाद चीन बहुत डर चुका था और उसके बाद उन्होंने कभी भी कैलाश पर्वत